दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। परीक्षा खबरी के पीडीएफ और मंथली मैगजीन प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लिंक के थ्रू जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जय स्टडी। वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की जो मैगजीन है और डेली पीडीएफ ये सब मिल जाएंगी। चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सरकार ने किया मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। आपको पता है कि गरीबों को राहत देने के लिए पेंडेमिक में मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। अभी इस योजना का विस्तार मार्च 2022 तक कर दिया गया है। तो योजना के तहत केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगा। इस योजना पर सरकार लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आंचल ठाकुर ने जीता FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक। तो एस इंडियन स्कीयर आंचल ठाकुर ने दिसंबर 2021 में मोंटेनेग्रो में FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। जॉर्जिया AP फानियो ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही आंचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीइंग एथलीट बन गई हैं। वह इससे पहले तुर्की में आयोजित 2018 FIS अल्पाइन 3200 कप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। आंचल ठाकुर का नाम आ सकता है किस खेल से संबंधित है, तो माइंड में रखिएगा। 32 वर्षों की राष्ट्र की शानदार सेवा करके सेवा मुक्त हुआ INS खुकरी। तो INS खुकरी को 32 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहकों में से पहला था, ध्यान रखिएगा। वाहक 23 अगस्त 1989 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। अपनी सेवा के दौरान जहाज की कमान 28 कमांडिंग अधिकारियों ने संभाली और इसने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की। EESL का 2024 तक 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। तो राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2024 तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। EESL ने MSME मंत्रालय के साथ गठजोड़ कर लिया है। LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट्स में बदलने के लिए SLNP स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था। कब? 2015 में, याद रखिएगा। 100 वैश्विक ग्रीन यूटिलिटीज की शीर्ष 3 रैंकिंग में शामिल हुआ ग्रीनको। एनर्जी ट्रांजिशन में एक भारतीय कंपनी ग्रीनको ग्रुप को एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज की रैंकिंग में 3रा स्थान दिया गया है। एनर्जी इंटेलिजेंस एक स्वतंत्र US कंसल्टिंग फर्म है जो एनर्जी मार्केट में विशेषज्ञता रखती है। ग्रीनको शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। 7.3 गीगावाट के परिचालन पोर्टफोलियो के साथ ग्रीनको के पास भारत का सबसे बड़ा क्रियाशील स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, ये फाइनल में हार गए। तो भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में जीते हैं। तो एक तो किदाम्बी श्रीकांत हो गए, इन्होंने रजत जीता। कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है इसी टूर्नामेंट में? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इतना आपसे जो सामान्य चीज़ें हैं मिस नहीं होनी चाहिए। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, तो ये है एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। इन्होंने हाल ही में US ओपन टूर्नामेंट जीता था। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये पुस्तक रेखा चौधरी की है। तो डॉक्टर रेखा चौधरी द्वारा लिखित इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में किया गया। किस राज्य को अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो शिक्षक विश्वविद्यालय पहला जो है दिल्ली सरकार जो है दिल्ली को अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो शिक्षक विश्वविद्यालय होगा, ठीक है, अपना पहला राज्य का। नवीनतम आईसीसी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग 2021 में शीर्ष क्रम का भारतीय कौन है? तो अभी जो बल्लेबाज रैंकिंग आई है नवीनतम जारी हुई है आईसीसी की टेस्ट की, तो इसमें रोहित शर्मा जो है शीर्ष भारतीय बल्लेबाज हैं। तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग 2021 में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले टेस्ट बल्लेबाज रोहित शर्मा है, जो आईसीसी मेंस टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग 2021 में 5वें स्थान पर हैं। ध्यातव्य है पिछले कुछ टूर्नामेंट उन्होंने नहीं खेले हैं। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन? तो तेलंगाना में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेलंगाना के नानकरंगुंडा हैदराबाद में फीनिक्स वीके टावर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये AIM के द्वारा अर्थात अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन ये किसकी पहल है? तो नीति आयोग की पहल है। तो यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया जाता है और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और NICDC लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समर्थित किया जाता है। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में किस देश के जोमाऊ सूप को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की जो सूची अभी जारी हुई है, किस देश का है जोमाऊ सूप जिसको इसमें शामिल किया गया है? तो ये हैती का है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी ने एक पारंपरिक हाइटियन सूप जोड़ा है जिसे व्यापक रूप से देश की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो हैती का है ये। ओके। भारत के पहले IAMC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वही अभी आपने देखा तेलंगाना में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय सुलह और मध्यस्थता केंद्र IAMC का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। इसका फुल फॉर्म IAMC का पूछता है अक्सर J वालों और APO वालों से। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, तो ये कहाँ खोला गया है? ध्यान रखिएगा तेलंगाना में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत वर्षों के लिए अब हो गया ये फैक्ट आपके लिए। UPPCS 2022 की कंप्लीट तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, इसके अलावा BPSC 67वीं उसकी तैयारी करने के लिए, RO मेंस 2021 से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड PCS से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके जुड़ करके लाभ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के स्टडी मटेरियल्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।